तो फ्रेंड्स, आज है धनतेरस और बस एक दिन बचे हैं दिवाली आने में। तो गणेश जी को भोग लगाने के लिए मैं आज बनाने जा रही थी बूंदी के लड्डू। तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दी जाए। तो चलिए आज हम सब मिलकर बनाते हैं गणेश जी के लिए उनके फेवरेट एकदम हलवाई स्टाइल रसीले बूंदी के लड्डू। एक एक बूंदी एकदम रसीली मोतियों की जैसे एकदम गोल गोल पहली बार में बनके तैयार होगी। तो इस दिवाली अपने गणपति जी के लिए अपने हाथ से ये लड्डू बना के तैयार कीजिए। तो चलिए फिर फटाफट से बना लेते हैं बूंदी के लड्डू। तो बूंदी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें तैयार करना होगा उसका बैटर। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में यहां मैं ले रही हूं बेसन। तो ये 1 कप, ये हुआ 2 कप, ये 3 कप और ये हुआ पूरा 4 कप। अगर आपके पास ये मेजरिंग कप ना हो तो आपको ये कटोरी सेट कर लीजिए और उसी से सारी चीजें मेजर करके लेते जाइए। तो ये मैंने ले लिया है पूरा 4 कप बेसन। आपको अगर बहुत ज्यादा लड्डू नहीं बनाने हैं तो आप यहाँ बेसन कम कर लीजिए। वजन में देखें तो ये पूरा 500 ग्राम यानी आधा किलो बेसन है। अब अपनी बूंदी को एक बढ़िया सा कलर देने के लिए मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दे रही हूँ बस जरा सा ऑरेंज कलर। मार्केट से जब आप बूंदी के लड्डू लेने जाते हैं तो वहां आपको अलग अलग ऑरेंज, येलो या सेफ्रॉन कलर के लड्डू देखने को मिलते हैं। तो उसमें भी ऐसे ही कलर ऐड किया जाता है। अच्छा, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि इसमें क्या हम हल्दी का यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप हल्दी का यूज कर सकते हैं, लेकिन उस बैटर से जब आप बूंदी छानेंगे मतलब फ्राई करेंगे तो आपकी बूंदी थोड़ी सी ब्राउनिश दिखेगी, मतलब हल्के भूरे रंग की दिखने लगती है फ्राई करने के बाद। तो आपकी जैसी मर्जी। तो अब इस बेसन का हमें घोल बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ उसी कप से 2.5 कप पानी इसमें ऐड करने वाली हूँ। पहले ये 1 कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके बेसन में इसको ऐड करते जाएंगे और साथ ही इसको एक हैंड विस्कर की मदद से ऐसे मिक्स करते जाएंगे। एक साथ सारा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर हमारी मेहनत और बढ़ जाएगी उसको सही करने में। अब ये दूसरा कप पानी ले रही हूं मैं, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसका एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हम बैटर तैयार करेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि पतला ही रखेंगे, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं। तो अब तक मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ पूरा 2 कप पानी, लेकिन देखिए अभी भी ये बहुत थिक है। तो अभी इसमें हम आधा कप पानी और ऐड करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और इसको इतने अच्छे से मिक्स करिए कि इसमें कोई भी लम्स बचे न रह जाए। तो ये आधे कप पानी में से जो थोड़ा सा पानी बचा है अभी, इसको भी यहाँ पे डाल देंगे और बस अब इसको इतने अच्छे से फेंटिए कि बेसन हमारा एकदम खिल जाए। जैसे दही बड़ा आप बनाते हैं तो उसके बड़े बनाने के लिए कैसे हम उसके बैटर को इतना फेंटते हैं कि वो फूल कर एकदम ज्यादा हो जाता है ना, और हल्का भी हो जाता है। तो बस वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। इसमें हम कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का यूज नहीं करेंगे, फिर भी एकदम खिली खिली बूंदी बनकर तैयार होंगी। तो वो जो शिकायत आती है ना कि बूंदी हमारी एकदम मोतियों की जैसी गोल गोल नहीं बनी या फिर उनकी शेप खराब हो गई, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपने अपना बैटर अच्छे से तैयार नहीं किया। अगर आप इस घोल को ज्यादा गाढ़ा रखेंगे तो क्या होगा, तो बाद में वो जो बूंदी है उसके ऊपर की लेयर बहुत मोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से बूंदी चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और अगर ज्यादा पतला कर देंगे इस घोल को तो उसकी बूंदी एकदम परफेक्ट राउंड शेप की भी नहीं बन पाएगी। इसको आप 5 मिनट घड़ी से देखकर लगातार फेंटिए, तब जाकर आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखिए, इसको मैंने एकदम अच्छे से 5 मिनट तक फेंट लिया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि बेसन हमारा अच्छे से खिल चुका है। तो अब बूंदी हमारी एकदम खिली खिली बनेगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। ये देखिए कितना गाढ़ा है ये। चम्मच का पिछला हिस्सा अच्छे से कवर हो रहा है।
थिक है लेकिन पोरिंग है। तो बस ऐसा ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए। रेशियो का ध्यान दीजिएगा, अगर बेसन 4 कप है तो पानी पूरा पूरा 2.5 कप लग जाएगा। लेकिन हाँ, पानी थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने बेसन जो लिया है वो कितना मोटा या बारीक है। तो ये हमारा बूंदी बनाने के लिए बैटर तैयार है। तो अब चलते हैं हम अपनी बूंदी फ्राई करने। तो अब यहाँ गैस पर चढ़ा देंगे हम एक कढ़ाई, और अब इस कढ़ाई में डालेंगे हम अपना कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। और हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बूंदी को फ्राई करने के लिए कभी भी शार्प स्मेल वाले ऑयल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि सरसों का तेल का यूज तो बिल्कुल हलवाई नहीं करते। हलवाई लोग भी रिफाइन ऑयल या घी का ही यूज करते हैं। अब एक जरूरी टिप कि बूंदी फ्राई करने के लिए जब आप तेल में डालें तो उस वक्त आपका तेल होना चाहिए एकदम बढ़िया गरम। और बैटर डालने के बाद पूरा प्रोसीजर फिर मीडियम फ्लेम पे करिए, जिससे कि बूंदी जले भी नहीं और अंदर तक बढ़िया से सिक भी जाए। तो अब तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो चुका है, तो अब बूंदी को फ्राई करना शुरू करते हैं। तो जो बूंदी के लड्डू की रेसिपी है उसके अंदर सबसे जरूरी चीज है ये, इसे कहते हैं झारा, यानी कि स्ट्रेनर। ये एक अलग ही तरीके का स्ट्रेनर होता है और इसका यूज हलवाई भी करते हैं बूंदी के परफेक्ट राउंड्स, यानी कि एकदम गोल गोल बूंदी बनाने के लिए। वैसे तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप पूड़ी छानने वाला जो इस तरीके का झारा होता है ना, उससे भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो आज मैं इसका यूज करके ही अपनी बूंदी बनाऊंगी। तो अब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम बैटर का एक बूंद डालकर ये देख लेंगे कि तेल हमारा अच्छे से गर्म है कि नहीं। ये देखिए, जैसे ही मैंने एक बूंद डाला तुरंत ही ये ऊपर आ गया। तो यही पहचान है कि अपनी बूंदी को अब हम फ्राई करना शुरू कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा बैटर। इसको एक बार फिर से ऐसे चला लीजिए। बस अब एक कप या कलछी से थोड़ा सा बेसन का बैटर लेंगे और इस बैटर को हम इस झारे के अंदर ऐसे डालेंगे और उसके बाद इस तरीके से हाथ पे ऐसे मारेंगे, यानी ऐसे पीटने का काम करना है। देखिए, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है बूंदी बनाने के लिए। होगा क्या, ऐसा करने से एक झटके से बूंदी निकलेगी और एकदम परफेक्ट राउंड शेप की, यानी कि गोल आकार की सेट हो जाएगी। इस टाइम पर गैस अभी हाई फ्लेम पे है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत फास्ट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल स्पीड ही रखनी है और कढ़ाई में जितनी जगह हो उतनी ही एक बार में डालिए। और बस अब गैस को आप मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए, जिससे कि बूंदी अंदर तक बढ़िया से एकदम क्रिस्पी होने तक सिक पाए। ज्यादा तेज कर देंगे तो अच्छे से सिक नहीं पाएंगी ना, उसकी वजह से मुलायम पड़ जाएंगी फिर। इसलिए अब गैस के मीडियम फ्लेम रखिए और इस तरीके से पूड़ी छानने वाले झारे से इसको हल्के हाथ से ऐसे चलाते हुए इसको सिकने दीजिए। ऐसे हल्का सा उलट पलट करिए तो ये सब तरफ से अच्छे से सिक पाएंगी। बूंदी को फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए अभी से खनखनाने की आवाज आने लगी है इसमें से। अगर आपने अच्छा खासा एकदम गरम तेल लिया है और बेसन वाला बैटर एकदम सही रेशियो में बनाया है तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि बूंदी बनाते टाइम कोई भी परेशानी आए। अगर बेसन वाले बैटर को इसमें डालते वक्त बूंदी आपकी लंबी हो रही है, गोल आकार नहीं आ रहा है, मतलब आपने जो बेसन का बैटर बनाया है वो पतला है और आपको उस बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा बेसन हिसाब से, जैसा मैंने बताया है, आप और ऐड करिए और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से आप उसकी बूंदी बनाना शुरू कीजिए। तो बस ये बूंदी को मैंने मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक पका लिया है। तो अब ये लीजिए, बनी है ना एकदम गोल गोल परफेक्ट। तो अब इसको एक प्लेट या थाली में निकाल कर रख लेते हैं। और अब यहाँ आती है दो जरूरी टिप, और वो ये कि जब आप दोबारा बूंदी फ्राई करने जाएं तो उससे पहले गैस को फिर से हाई फ्लेम पर कर दीजिए ताकि तेल अच्छे से फिर से गर्म हो जाए।
अब दूसरी टिप ये कि जब आप दूसरी बार बूंदी बनाने जाएं तो इस झारे को एक बार अपनी उंगली या किसी टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिए, तब जाकर आप दूसरी बार बनाना शुरू कीजिए। क्योंकि आप अगर पहले से इस पे लगे वाले पे दोबारा बूंदी के लिए बैटर डालेंगे तो क्या होगा, शेप बिगड़ सकता है, क्योंकि इसमें नीचे से सारे छेद जो दिख रहे हैं उसमें बेसन लगा होता है, तो फिर दोबारा डालने से बूंदी की हमारी शेप खराब हो सकती है। तो आप ये काम जरूर करिए। तो अब उसी तरीके से सेकेंड बैच की बूंदी को भी हम फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, बैटर डालते वक्त गैस की आंच तेज रखनी है और डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करना है। तो अब इसमें एक बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है, तो अब सारी ही बूंदी हम इसमें से निकाल लेंगे। और ये लीजिए, अब सारी बूंदी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। एकदम क्रिस्पी बूंदी हमारी तैयार हुई है। ये सुनिए इसकी आवाज, एकदम बढ़िया। तो चलिए अब चाशनी तैयार करते हैं बूंदी के लड्डू के लिए। तो चाशनी बनाने के लिए आप गैस पर चढ़ा दीजिए कोई बड़ी सी कढ़ाई या पैन, ऐसा कोई फैला हुआ सा। अब गैस ऑन कर लेंगे और अब यहाँ पे लेना है हमें चीनी। तो कितनी चीनी लेनी होगी, तो जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप से मैं यहाँ चीनी ले रही हूँ। तो हमने 4 कप बेसन लिया था, तो यहाँ हम 3.5 कप चीनी लेंगे और अब इसमें डाल देंगे 2.5 कप पानी। तो यहाँ चीनी मैंने 900 ग्राम लिया है और पानी 625 ml। आपको मैंने बेसन, चीनी, पानी सबको कप के हिसाब से भी और वजन में कितना लेना है ये सब बता दिया है, तो आप उसी हिसाब से सारी चीजें मेजर करके लीजिएगा। अब यहाँ मीडियम फ्लेम पे चीनी को बढ़िया से घुलने दीजिए। और अब यहाँ एक जरूरी बात, हमें किसी भी तरह की यहाँ कोई चाशनी नहीं बनानी है, 1 तार या 2 तार की कोई नहीं। तार वाली चाशनी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं ना, चिपचिपी सी, बस उस कंसिस्टेंसी के आने तक हम चाशनी को पकाएंगे। तो ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से घुल मिल गई है पानी के अंदर। और अब इस स्टेज पर अपने बूंदी के लड्डू में बढ़िया सा कलर लाने के लिए और हलवाई जैसे ही एकदम परफेक्ट लड्डू दिखने के लिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ बस 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ही डालिए, वरना इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। और वैसे भी बूंदी में हमने कलर डाला था। इसको मिक्स कर लेते हैं और बस अब थोड़ी देर हमें इसको और पकाना है। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा और पकाने के बाद जब मैं इसे उठा रही हूं तो कैसे ये बूंद बूंद की तरह से गिर रहा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इस तरह से 2 अंगुलियों के बीच में ऐसे लेकर देखिए, देखा आपने, इसमें कोई तार नहीं है ना, लेकिन छूने पे आपको ये चिपचिपा सा लगेगा। तो बस इतना ही हमें चाशनी को पकाना है। और अब कर देंगे गैस को एकदम धीमी आंच पे और फिर आप इसमें डालिए अपनी बूंदी। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूं एकदम मोतियों जैसी सुंदर सुंदर गोल गोल बूंदी। और अब इसको चाशनी के साथ ऐसे अच्छे से करेंगे मिक्स। देखिए इस तरीके से मिक्स करिए, उठाइए, फिर ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ कोई हलवा तो बना नहीं रहे ना हम, इसलिए अगर आप नॉर्मल तरीके से इसको चलाते रहेंगे तो फिर बूंदी मैश होने लग जाएगी। इसलिए आप इस तरीके से मिक्स करिए जिससे कि बूंदी हमारी बिल्कुल भी मैश ना हो, एकदम खिली खिली सी रहे। तो अब इसको तब तक हमें गैस की धीमी आंच पे पकाना है जब तक कि जो बूंदी है वो चाशनी के साथ अच्छे से मिल न जाए और जब तक कि बूंदी हमारी सॉफ्ट होनी शुरू ना हो जाए। इसको लगेगा करीब 2 से 3 मिनट, ज्यादा नहीं। और अब इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए मैं डाल दे रही हूं 1 चम्मच इलायची का पाउडर। ये भी टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो ही आप इसमें डालिए। तो इलायची को भी अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लीजिए। ये देख रहे हैं अभी ये काफी कड़क है, लेकिन जब आप इसको पकाते जाएंगे तो ये धीरे धीरे सारी की सारी चाशनी पी जाएगी। और ये देखिए चाशनी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है।
तो अब इस स्टेज पर गैस की फ्लेम एकदम लो रखेंगे और बस इस पे लगा देंगे एक ढक्कन। हलवाई क्या करते हैं, इस तरह से बूंदी बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं। इससे क्या होता है कि जो बूंदी है वो बढ़िया से चाशनी को पी लेती है और फूलकर बड़ी बड़ी हो जाती है और साथ ही कलर भी सुंदर हो जाता है और जिसकी वजह से उनमें एक बढ़िया सी बाइंडिंग भी आ जाती है, जिससे जब आप लड्डू बांधेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इसको 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पे ऐसे ही ढक कर रख दीजिए। तो अब लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं और अब इसमें डाल दे रही हूं मैं 8-10 दरदरी की हुई काली मिर्च। इसको भी इसमें अच्छे से करिए मिक्स। और ये देखिए, आप देख सकते हैं बूंदी आपको बहुत ही रसीली और बंधी बंधी सी एकदम दिख रही होगी, बिल्कुल भी बिखरी हुई नहीं है। तो बस अब इस पे फिर से ढक्कन लगाकर आप गैस को बंद कर दीजिए और इसको फिर से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और तब तक हम कर लेते हैं एक छोटा सा काम और। दूसरी साइड गैस पर चढ़ाइए कोई एक पैन या कढ़ाई और गैस को एकदम धीमी आंच पे ऑन कर लीजिए। और अब यहाँ पे ले रही हूं मैं लगभग 2 बड़े चम्मच खरबूजे के बीज यानी मस्क मेलन सीड्स। कच्चे मत डालिएगा, हल्का सा ऐसे गर्म करके डालेंगे तो हमारे लड्डू में इससे एक बढ़िया सा क्रंच भी आ जाएगा। और अब इसमें चटकने की आवाज आने लगी है, हल्का सा फूलना भी शुरू हो गया है ये। तो बस इतना ही हमें इसको गर्म करना है। तो अब गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए अब ये कढ़ाई को हम गैस पर से हटाकर साइड में रख लेते हैं और अब इसमें हम डाल देंगे अपने भुने हुए खरबूजे के बीज। और अब इसी के साथ मैं इसमें डाल दे रही हूं थोड़ी सी टूटी फूटी। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना? ऐसे ही खाने का मन कर जाएगा। तो फिर लड्डू खाने में तो मजा ही आने वाला है। तो इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब अपने लड्डू बांधना शुरू करिए। अभी ये गरम है तो गरम में ही आपको लड्डू बनाने हैं। बस इतने गरम होने चाहिए कि अपने हाथ से आप इसको आराम से छू सकें। अब जैसे बड़े या छोटे लड्डू आपको बनाने हैं उतना हिस्सा बूंदी का आप ले लीजिए अपने हाथ पर और इस तरह से लड्डू को बांधिए। बहुत जोर जोर से दबाने की जरूरत नहीं है, हल्के हाथ से ही एकदम बढ़िया से बन रहे हैं। थोड़े भी ऐसे नहीं लगेंगे कि ये सूखे सूखे से हैं, क्योंकि चाशनी एकदम परफेक्ट बूंदी में एब्जॉर्ब हुई है। और ये देखिए, ये हमारा तैयार है बिल्कुल हलवाई जैसा बेहतरीन बूंदी का लड्डू। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सब तरफ से बूंदी हमारी दिख भी रही है और साथ ही साथ ये लड्डू हमारा एकदम परफेक्ट मार्केट जैसा लग रहा है। तो इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये हमारे सारे के सारे लड्डू बनकर हैं बिल्कुल तैयार। और बस अब इसको एकदम हलवाई वाला लुक दे देते हैं। ये लीजिए, तैयार है हमारा एकदम परफेक्ट बूंदी का लड्डू। तो ये बिल्कुल तैयार है एकदम परफेक्ट हलवाई जैसे रसीले मोतियों जैसे गोल गोल बूंदी के लड्डू। देखते ही मुंह में पानी आने लगा है ना? और देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बूंदी न दिख रही हो, एक एक बूंदी दिखाई भी दे रही है। तो देखा आपने कितना आसान है मार्केट के जैसी हलवाई के जैसी रसीली बूंदी के लड्डू बनाना। तो बस मेरे बताए हुए सारे टिप्स को फॉलो कीजिए और इस बार दिवाली पे अपने गणपति जी को मार्केट से लाई हुई मिठाई का नहीं बल्कि घर पे अपने हाथ से बने हुए बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए। तो जरूर से बनाइए और सभी के साथ बांटकर ये बूंदी के लड्डू खाइए और खुलकर दिवाली का मजा उठाइए। तो फ्रेंड्स, फटाफट से कमेंट करके मुझे ये बताइए कि इस दिवाली आप कौन सी मिठाई बनाने वाले हैं और दिवाली की सारी तैयारियां हुई या नहीं हुई, ये भी जरूर बताइएगा। अगर आपको ये बूंदी के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मीना की रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।